चंद्रवंश के वर्णन में नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के बुद्ध, बुद्ध के गाधी, गाधी के जमदग्नि, जमदग्नि के विश्वामित्र, विश्वामित्र के ययाति, ययाति के दुष्यंत, दुष्यंत के यदु। यहीं से इस वंश का नाम यदुवंश पड़ा है। और महाराज यदु के देवमीड़, देवमीड़ के सूरसेन व अर्जन्य पर्जन्य। सूरसेन के यहाँ वसुदेव जी का प्राकट्य हुआ और अर्जन्य पर्जन्य के यहाँ पर नौ नंद बाबा, नौ नंदों का प्राकट्य हुआ है, नंद बाबा आदि का। तो महाराज उग्रसेन के यहाँ पर कंस का प्राकट्य हुआ, लेकिन उग्रसेन ने कंस को एक टोकरी में लिटा करके नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। इधर सूरसेन जी को जब वो टोकरी मिली तो उन्होंने उस बालक को वसुदेव जी के साथ लालन पालन किया है। और महाराज कंस और वसुदेव जी दोनों का लालन पालन सूरसेन जी ने किया। जब कंस को पता चला कि मेरे पिताजी उग्रसेन थे और उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, तो कंस ने महाराज उग्रसेन को कारागार में डलवा दिया। जैसे ही उग्रसेन जी को कारागार में डलवाया गया, महाराज कंस है मथुरा का राजा और कंस की चचेरी बहन है देवकी। कंस अपनी बहन से बड़ा ही प्रेम करता है। कंस ने सोचा कि अब मुझे मेरी चचेरी बहन देवकी का विवाह करा देना चाहिए। वसुदेव जी कंस के बड़े अच्छे मित्र थे, तो कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव जी के संग करवाया। और जैसे ही उनको विदा करने के लिए जा रहा था, रथ पर सवार हुआ और जैसे ही विदा करने जा रहा था, महाराज इतने में एक आकाशवाणी हुई। जैसे ही आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में कहा गया कि अरे कंस, ये तू क्या कर रहा है, ये तू क्या कर रहा है? जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है, तेरी उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही कंस ने सुना कि मेरी बहन का 8वां गर्भ मेरा काल होगा, जिस बहन से अभी तक इतना प्रेम करता है, जिस बहन से अभी तक इतना प्रेम कर रहा था, एक ही क्षण में उससे शत्रुता करने लगा, द्वेष करने लगा। देवकी मैया के केशों को पकड़ा और रथ से नीचे पटक दिया। जैसे ही रथ से नीचे पटका, उन्हें मारने के लिए दौड़ा। वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया और कहा कि कंस, तेरी शत्रुता देवकी के 8वें गर्भ से है। देवकी ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तू इसे मत मार। वसुदेव जी कहते हैं कि कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हमारे यहाँ पर जितनी भी संतान होंगी, मैं उन्हें लाकर के तुझे सौंप दूंगा। कंस को वसुदेव जी के वचनों पर बड़ा ही विश्वास था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन फिर भी कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डलवा दिया। और महाराज वसुदेव जी और देवकी के यहाँ पहला पुत्र हुआ, जिसका नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमान को लेकर के जैसे ही वसुदेव जी कंस के पास गए, पहले तो कंस के मन में दया आ गई। कंस ने कहा कि मेरा काल तो देवकी का 8वां पुत्र है, मैं इसको क्यों मारूं? इस पहले ने मेरा क्या बिगाड़ा? तो महाराज इतने में नारद जी आए। नारद जी ने कंस से कहा, अरे कंस, यदि तू इसी प्रकार से दया करता रहेगा तो तेरा काल कब जन्म ले लेगा तुझे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो देवताओं की चाल है तुझे उलझाए रखने की। नारद जी ने एक अष्टदल कमल निकाला और अष्टदल कमल निकाल करके कंस से कहते हैं, कंस, इस कमल में यदि तू इधर से गिनना प्रारंभ करता है तो इधर वाला 8वां होता है, और यदि इधर से गिनना प्रारंभ करता है तो इधर वाला 8वां होता है। आकाशवाणी में कहा गया कि 8वां गर्भ तेरा काल है, पर किधर से 8वां है ये तो नहीं बताया। तो ये देवताओं की चाल है तुझे उलझा के रखने। कंस को समझ में आ गई बात। कंस ने फिर कीर्तिमान को बुलाया, वसुदेव जी लेकर के आए और देवकी मैया के पहले पुत्र को कंस ने मार दिया।
एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने मारा और महाराज 7वें पुत्र के रूप में देवकी मैया के गर्भ में साक्षात शेषनाग के अवतार बलराम जी आए। जैसे ही बलराम जी देवकी मैया के गर्भ में आए, कन्हैया ने सोचा कि महाराज यदि बलराम जी ने भी देवकी मैया के गर्भ में कारागार में जन्म ले लिया तो कंस उन्हें भी मार देगा। इसलिए नारायण ने योग माया को भेजा और आदेश किया कि जाओ जाकर के बलराम जी को देवकी मैया के गर्भ से निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में डाल। तो बलराम जी को देवकी मैया के गर्भ से निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में डलवाया गया और सबको लगा कि देवकी मैया का सप्तम गर्भ तो समाप्त हो गया। अब महाराज कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, पाप बढ़ने लगा और महाराज सभी देवताओं ने मिलकर के कन्हैया से प्रार्थना की कि प्रभु अब तो आप जल्द ही अवतरित होकर के आए और हमारे कष्ट की निवृत्ति करें, हमारे कष्ट को हरें। सभी देवता मिलकर के प्रार्थना करते हैं और महाराज नारायण ने देवताओं को आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्दी वसुदेव और देवकी के यहाँ पर कृष्ण अवतार लेकर के प्रकट होने वाला हूं। इधर मैया देवकी ने अष्टम गर्भ धारण किया और महाराज अष्टम गर्भ में साक्षात नारायण कृष्ण अवतार लेकर के प्रकट होने जा रहा है। सभी को पता चला कि मैया देवकी के गर्भ में अष्टम गर्भ आ चुका है, तो कंस ने और भी कड़ी सुरक्षा कर दी महाराज। बड़ी सुरक्षा की, कई ताले लगवा दिए, बड़े ही सैनिकों को लगा दिया गया कि कहीं यह अष्टम गर्भ जन्म लेते ही मुझे मार ना दे। बड़ा भयभीत है कंस, उसे हर समय हर जगह पर उसका काल ही दिखाई दे रहा है। घबराहट के मारे नींद तक नहीं आ रही है कंस को, इतना घबराहट हो रही है महाराज। तो धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना और महाराज भादो मास पक्ष अंधियारा नखत रोहिणी दिन बुधवारा। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में सभी देवता मिलकर के देवकी मैया के गर्भ की स्तुति करते हैं। और आइए आप हम सबके मध्य भी शिवाल कृष्णाल का प्राकट्य होगा, तो हमें भी देवताओं की तरह कन्हैया से प्रार्थना करनी है, उनकी स्तुति करनी है और कन्हैया का स्वागत करना है। बड़ा सुंदर वातावरण हो गया महाराज, बादल गरजने लगे, नदियां उफान पर आ गई, पक्षी कलरव करने लगे और इतना सुंदर मनोरम वातावरण चारों ओर हो गया, मानो सभी कन्हैया का स्वागत कर रहे हैं। तो आइए आप हम सब भी मिलकर के कन्हैया का स्वागत करते हैं।